डीए हैक को लेकर बड़ी खबर। कर्मचारी होंगे माला माल, 27,000 रुपये होगी बेसिक सैलरी, नोट करें तारीख। जी हां दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए डीए हैक और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। 27,000 रुपये बेसिक सैलरी को लेकर यहां पर तारीख भी फिक्स कर दी जा चुकी है। तो सभी पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, जिससे आपको यहां पर पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए दोस्तों, डीए हैक को लेकर कर्मचारी होंगे माला माल, 27,000 रुपये हुई बेसिक सैलरी और नोट कर ले तारीख। जी हां दोस्तों, हर 6 महीने में आप भी सुन सकते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, बढ़ा भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तो इस बेफिक्री से इंतजार रहता था, क्योंकि महंगाई भत्ता और वो भत्ता उसके अनुपात में बढ़ता है और कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होता है। इसके लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। कर्मचारियों की सैलरी से कई कंपोनेंट शामिल होते हैं, इसमें से एक फिटमैन फैक्टर, दूसरा अप्रेजल, और इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है। क्योंकि फिटमैन फैक्ट बढ़ेगा तो अपने आप ही सैलरी बढ़ जाएगी, वहीं अप्रेजल होगा तो सैलरी रिवीजन भी होगा। लेकिन नई खबर यह है कि बिना फिटमैन फैक्ट और अप्रेजल की कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को सैलरी बढ़ोतरी की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा? जी हां दोस्तों, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन में नए आधार वर्ष तय किया गया था। महंगाई भत्ता शून्य होने के साथ ही कर्मचारियों को यह फायदा हुआ कि पिछले महंगाई भत्ता उसकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से ऐसा कुछ होने जा रहा है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है और फिर महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा? तो दोस्तों, दरअसल साल 2016 में मेमोरेंडम में यह बताया गया कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% यानी कि बेसिक सैलरी का 50% होगा तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब जीरो होने के बाद भी जो महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है, ये वापस 1%, 2% से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगाई भत्ता पहुंचते ही इसे बेसिक सैलरी के अंदर जोड़ दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से भी ऊपर निकल जाता था। छठे वेतन में यह फॉर्मूला था। साथ ही दोस्तों, मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवाइजन जुलाई 2023 में, मतलब जुलाई के बाद 46% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते की रिवीजन पर नजर रखनी होगी। अगर वो भत्ता भी 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो 49% हो जाएगा और 50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 में बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक आपको इसका इंतजार करना रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यहां पर बड़ी खबर है कि एक बार फिर से आपका जो महंगाई भत्ता है वो 50% हो जाएगा। और महंगाई भत्ता 50% होने के साथ साथ जो आपकी सैलरी के अंदर जोड़ के फिर से आपको शून्य महंगाई भत्ता प्रदान करके यहां पर लाभ दिया जाएगा।